ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है $1 मिलियन को, और ये है $10 मिलियन, और ये है $100 मिलियन, और अब जो आप देख रहे हो ये है $1 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस नंबर से 82 गुना ज्यादा है। और आप यहाँ हो जो कि जॉब कर रहे हो, और ये जॉब आपको अपनी डिग्री खत्म करने के बाद मिली है। आपके पास अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है और दुनिया भर के खर्चे हैं। आपको लगता है कि आप अंडरपेड हो, आपकी सैलरी कम है, आपको अपने घर का लोन भरना है, क्रेडिट कार्ड की EMI भरनी है, और समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है। मे बी आप एक स्टूडेंट हो जो सपने देखता रहता है कि कोई अच्छी डिग्री कर लूंगा, जिसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी, जिससे अच्छे पैसे आने लगेंगे और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। मे बी आपके पास सेविंग्स के अलावा एक हेवी स्टूडेंट लोन की तलवार सर पर लटकी है। अमीर बनना मानो एक सपने जैसा दिखाई पड़ता हो। यार उन लोगों ने कैसे किया होगा, आप अपने आप से बार बार ये सवाल करते हो। ये सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स और करोड़पति लोग इतने यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? शायद इन्हें कोई चीट कोड पता है, शायद पैसा बुरा है, शायद आप अनलकी हो, शायद यू आर नॉट गुड इनफ, शायद आप कभी अपना लोन क्लियर ही ना कर पाओगे, शायद आप कभी वर्ल्ड ट्रेवल ही नहीं कर पाओगे, शायद आप कभी अपने ड्रीम कार नहीं खरीद पाओगे, शायद आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। ये सब के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये सब कुछ एक गेम है, एक गेम जिसमें आप जितनी भी मेहनत कर लो आप सिर्फ हारते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने एक हारती हुई टीम चूज की है। What if I tell you that you are wrong? What if I tell you कि सच में वेल्दी बनना, ज्यादा पैसे कमाना और अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो? What if I tell you कि आपको जो स्पोर्ट्स कार लेनी है वो आप ले सकते हो, आपको घर का लोन क्लियर करना है वो आप कर सकते हो, आपको जो गुच्ची के डिजाइनर कपड़े लेने हैं वो आप ले सकते हो, आपको जो लेटेस्ट आईफोन खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, और आप जैसी चाहो वैसी लाइफ जी सकते हो। तो आप कहोगे कि क्या सर आप कहीं झूठ तो नहीं कह रहे हो? जिसके जवाब में मैं कहूंगा कि नहीं, इट्स पॉसिबल। आपको अपने ड्रीम्स को मार कर जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखा दूंगा जो स्कूल और कॉलेजेस आपसे छुपाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को एक तरीके से सोचने के लिए कंडीशन किया गया है। मैं आपको वार्निंग देता हूं कि स्टार्टिंग में आपको कई परेशानियां आएंगी। अगर आप एक ठंडा दिमाग रखकर एक काम वे में रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा दिए गए ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे जितनी भी स्ट्रगल्स आए, चाहे जितने कड़वे सच का सामना करना पड़े, लेकिन आप फिर भी इन प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग एंड लाइन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट ये वीडियो मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी बदल कर रख देने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल स्किप मत करना। तो जो लोग मेरे साथ है वो कमेंट में अभी जाकर लिख दो, आई एम रेडी। (1923) में शिकागो की एजवाटर बीच की होटल में एक ग्रुप ऑफ लीडर्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने एक मीटिंग की। उनमें से कुछ नाम है: चार्ल्स शॉप, हेड ऑफ लार्जेस्ट स्टील इंडिपेंडेंट कंपनी; सैमुअल इंसल, प्रेसिडेंट ऑफ लार्जेस्ट यूटिलिटीज; हॉवर्ड हॉब्सन, लार्जेस्ट गैस कंपनी के ऑनर, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। कट टू 25 ईयर्स, 25 साल के बाद मोस्टली ये सारे एलीट लोग बैंक करप्ट पाए गए। मेरे हिसाब से 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से वो सारे लोगों ने अपने पैसे गवा दिए। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आपके पास जब फाइनेंशियल एजुकेशन होती है तब आप अपनी वेल्थ को ना सिर्फ बचा सकते हो बट उसे साइमल्टेनियसली ग्रो भी करवा सकते हो। एक रिच बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स एंड फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से उसे कार वॉशिंग सेंटर में काम करना पड़ा, जिसके बाद उसे वहां से भी निकाल दिया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपनी चैंपियनशिप रिंग निकालने से मना कर दिया था। आपने ये नोटिस किया कि कैसे लोग करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतते हैं और फिर एक साल बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। आई एम श्योर आपको केबीसी के करोड़पति सुशील कुमार पता ही होंगे, जिन्होंने करोड़ों रुपए जीते लेकिन कुछ सालों बाद बैंक करप्ट हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है एंड एक्सपेंसेस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं जैसे कि फूड, रेंट, बिल्स एक्सेट्रा। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हमारे जेब में पैसे डाले हुए एसेट्स और जो हमारे जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटी। एसेट्स जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजी बिजनेस, शॉप्स वगैरह। लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विसिंग चार्जेस, हाउस मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्स एक्सेट्रा। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ 3 एग्जांपल से। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा।
एक गरीब मजदूर जिसकी इनकम कम है, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो सबसे पहले इनकम उसके बैलेंस शीट में आती है, जिसके बाद एक्सपेंसेस कॉलम में चले जाती है, जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज है जैसे कि खाना, रेंट एक्सेट्रा। गरीब इंसान के पास ना एसेट होती है और ना ही लायबिलिटी, वो बस सर्वाइवल के लिए काम करता है। एंड आई फील कि हमें उन तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना चाहिए। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन सकते हैं पर ये एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लायबिलिटीज में चले जाते हैं, जैसे कि कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फोन की ईएमआई एक्सेट्रा। और उसके बाद आते हैं फिर घर के खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध का बिल एक्सेट्रा। तो उनका भी एसेट कॉलम खाली रहता है, क्योंकि ऑलरेडी खर्चे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें हर महीने लायबिलिटीज भी तो खरीदनी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, खासतौर से उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। और तीसरे कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर आदमी अपनी एसेट जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा, इनसे ही इतने पैसे जनरेट कर लेता है कि उससे ही वो अपने घर के एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड वुड को क्लियर कर देता है। और तो और वो अपने एसेट्स के पैसों से ही लायबिलिटीज खरीदता है, एंड जो भी एक्सेस कैश बच जाता है वो फिर उससे एसेट्स खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा ये जानता है कि उसकी इनकम से पहले वो एसेट्स खरीदेगा और फिर उन एसेट्स से होने वाली इनकम से लायबिलिटीज खरीदेगा। द रिच इन्वेंट मनी। 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट कराया, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन डिमांड किए ही जा रहे थे, पर उनके पास उतने टेलीफोन्स की सप्लाई ही नहीं थी। तो फिर वो विलियम ऑर्टन के पास गए, जो कि उस टाइम सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ग्राहम बेल ने अपना पैटेंट सेल ऑफ करने के लिए उनसे $1 लाख की मांग की, जिसको विलियम ऑर्टन ने पागल हो क्या बोलकर रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ग्राहम बेल ने AT&T फॉर्म की, जो बाद में $1 मिलियन कंपनी बनी। ये देखकर विलियम ऑर्टन को ये रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगर वो टेलीफोन का पेटेंट खरीद लेते तो क्या ही हो जाता। हमेशा याद रखो, इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बड़ा सिक्योर खेलते हैं, जरा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इस डर को हराने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ हाई करना चाहिए, ताकि आप अपने डेस्क जॉब छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडिया से $1 मिलियन कमा सको। आज से 400 साल पहले हम जमीन को एसेट मानते थे, जिसके बाद जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा अमीर। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को एसेट्स मानने लगे। और आज की मॉडर्न एज की बात की जाए तो हम इन्फॉर्मेशन को एसेट मानते हैं। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन टुडे इज इनफाइनाइट एंड डेली नई नई चीजें आती ही जा रही हैं। पहले के जमाने में ये सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ChatGPT और AI के जमाने में ये सब पॉसिबल है। तो प्लीज अपना टाइम सीखने में और एग्जीक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी इंटरव्यू देने के लिए सिंगापुर गए थे। एक यंग लेडी उनका इंटरव्यू लेने वाली थी। इंटरव्यू के बाद उस यंग लेडी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी, रॉबर्ट ने पहले ही उस यंग लेडी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और रॉबर्ट को वो आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगे थे। तो रॉबर्ट ने बड़े कैजुअली उस लेडी से पूछ लिया कि इतना अच्छे लिखने के बावजूद भी तुम राइटिंग को फुली परसीव क्यों नहीं करती। जिसके बाद रिस्पॉन्स ने उससे कहा कि सब कहते हैं कि मेरे आर्टिकल्स, बुक्स बहुत अच्छे हैं, पर कोई उन्हें खरीदता ही नहीं है, इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर फॉर्म में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स को टाइम टू टाइम पे कर पाऊँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है? रॉबर्ट ने इमीडिएटली रिप्लाई किया यस, और कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स सिखाता है, आपको उनके सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। तो सुन के यंग लेडी एकदम गुस्से में आ गई और रॉबर्ट से कहने लगी कि आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं सेलिंग सीखूंगी। तो रॉबर्ट ने कहा कि सीखने में क्या बुराई है। तो उसने कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, आई एम अ प्रोफेशनल, और वैसे भी मुझे सेल्स के लोगों से सख्त नफरत है। ये बात बोल के वो अपना ब्रीफ केस पैक करके जाने लगी। रॉबर्ट ने एक कवर देखा जो वो लेडी लेकर आई थी, जिस पर लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट ने उससे कहा कि ये देखो तुमने क्या लिखा, बेस्ट सेलिंग ऑथर। आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, मेरी राइटिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आई एम अ गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग भले ही अच्छी हो, बट अगर कोई इसे खरीदेगा ही नहीं तो क्या फायदा, और सेल्स सीखने में क्या बुराई है। ये सुनकर उस यंग लेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। रॉबर्ट कहते हैं कि आज हमारे आसपास बहुत स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं, पर मैं बहुत बुरा फील करता हूँ उनके लिए कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो इतने कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं ताकि पैसा कमा सके, जबकि आपको ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो तो आप अपनी स्किल्स पर मास्टरी कैसे अचीव कर पाओगे। याद रखना, लोग हाई एंड पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज को करते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे आती है? थ्रू लर्निंग एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन स्मॉल निशेस। माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में
मैकडॉनल्ड्स के ऑनर रे क्रॉक को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया था। वहां सारे स्टूडेंट्स जो एमबीए परस्यू कर रहे थे हॉल में पहुंच गए। उन्हीं स्टूडेंट्स में से रॉबर्ट का एक फ्रेंड भी वहां हॉल में प्रेजेंट था। रे क्रॉक ने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी एंड सब स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट हो गए थे और फिर फाइनली हॉल एडजर्न्ड, यानी कि सब अपने अपने घर जाने लगे। कैजुअली स्टूडेंट्स ने रे क्रॉक को स्पीच के बाद उनके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछ लिया। रे क्रॉक वाज वेरी काइंड एंड उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। रे उन स्टूडेंट्स के साथ कैंटीन में गए और वहां सब ने हाथ में अपनी बियर की बॉटल उठा ली। सब बियर सिप करने लगे। रे ने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट बिजनेस आई एम इन? स्टूडेंट्स को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं, सब हंसने लगे। रे ने फिर से सेम क्वेश्चन कहा कि आपको क्या लगता है मैं किस धंधे में हूँ? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि वो कोई गधा ही होगा जिसे पता ना होगा कि आप बर्गर्स की फ्रेंचाइजी सेल करते हो। रे ने कहा कि मैं बर्गर्स बेचने के धंधे में नहीं हूँ, मैं एक्चुअली रियल एस्टेट के धंधे में हूँ। मेरा फोकस बर्गर्स बेचने पर नहीं है, बल्कि मेरा फोकस अपनी फ्रेंचाइजी देकर टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने में है। आज हमारे पास कैथोलिक चर्च से ज्यादा पीसेस ऑफ लैंड है, वो भी वर्ल्ड के पॉश से पॉश प्लेसेस पर। रॉबर्ट का फ्रेंड जो रे क्रॉक से क्वेश्चन पूछ रहा था, आज उसका कार वॉशिंग का बिजनेस है, पर वो कार्स को वॉश करने पर फोकस नहीं करता। वो कार वॉशिंग के नाम पर ज्यादा पीसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने पर ध्यान देता है। दोस्तों, फोकस हमेशा रखो एसेट्स एक्वायर करने पर। आज रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं कि व्हाट बिजनेस यू आर इनटू, तो लोग कहते हैं कि आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। मैं पूछता हूँ क्या आप बैंक ऑन करते हो? वो लोग कहते हैं नहीं। यही तो दिक्कत है, बहुत सारे लोग अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज करते हैं। आप किसी और के लिए जो काम करते हो वो प्रोफेशनल वर्क है और जो आप अपने आप के लिए करते हो वो आपका बिजनेस है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब, बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। कमेंट में यस आई विल लिखकर अफर्म जरूर करना। याद रखिए कि अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना चाहते हो, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहते हो, तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज है बिना किसी एड्स के, वो भी हिंदी में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।